अच्छा डियर स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है हमारा टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहला हम टाइप पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन का, तो जो पहला टाइप है वो इस टाइप का है। लेट्स सपोज के ए प्लस के बी प्लस के सी। ये पहला टाइप हमें क्या कहता है, सब ट्रम में से कोई ना कोई आपका नंबर या वेरिएबल कॉमन आएगा। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो वो किसके फॉर्म में चेंज होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल। तो कहने का मतलब फैक्टराइजेशन को हमने शुरू में पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं कि हम एक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, और वो फैक्टर हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो द सेम थिंग इधर देखिए इस क्वेश्चन में। तो अभी इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये चेक करना है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या नंबर हमारा कॉमन है या क्या वेरिएबल हमारा कॉमन है। सब में से कॉमन देखिए, 2 इज़ हियर, 2 इज़ हियर। लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं लगता है कि यहाँ 2 नहीं है। बेटा 6 को हम ऐसे लिख सकते, 2 3 आर 6, तो इधर 2 भी है, ठीक है। तो ये 2 बाहर गया अभी, ओके। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एक्स। तो आप एक्स क्यूब कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पास नहीं है। कॉमन का मतलब सबके पास हो, तो इस एक्स को बाहर निकाले आप। नाउ वाई को देखें आप, ये वाई क्यूब, वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब। अगर इसको हम देखेंगे तो देखिए वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर सबके पास है। 2 भी गया इधर से, नाउ ये सारा कॉमन आ गया। अब इधर से 2 भी गया, एक एक्स स्क्वायर था, एक्स गया तो एक एक्स बच गया। क्यूब था तो स्क्वायर गया तो एक वाई बच गया। इधर से 2 गया तो क्या बच गया भाई, 3 बच गया। एक्स एक गया तो एक एक्स बच गया, वाई स्क्वायर पूरा गया। इधर से 2 पूरा गया, एक्स भी गया और वाई स्क्वायर भी गया, तो आपके पास खाली वाई बच गया। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को किसके फॉर्म में लिखा, इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। ये इसका प्रोडक्ट आ गया, ये फैक्टराइज हो गया कम्प्लीटली। नाउ जो सेकेंड टाइप का है, टाइप जो आपका है वो देखिए ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो सेकेंड टाइप में 4 टर्म आपके पास होंगे, तो 2 टर्म में से कोई कॉमन होगा, इन 2 में से कोई कॉमन होगा। देखिए इन 2 में से क्या कॉमन है, ए। तो ए को बाहर निकाला तो इधर बच गया सी और इधर बच गया डी। इन दोनों में देखिए अभी बी दोनों में है, तो बी को कॉमन निकाले, सी प्लस डी। और ख़ास बात यह है यहाँ पे सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो ये दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको 4 टर्म मिलेंगे तो कोई भी आपके क्वेश्चन आएगा तो ये और ये सेम आ गए, मीन्स आपने ग्रुपिंग सही किया है, नहीं तो आप ग्रुपिंग को चेंज करें। तो देखिए सी प्लस डी को एक दफ़ा बाहर दोबारा कॉमन निकाले आप, गया। इधर क्या बच गया, देखिए ये ए बच गया और इधर क्या बच गया, प्लस बी बच गया। अभी देखिए आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका आंसर चेक सही है या गलत है, आप दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट दिस आंसर। अगर आपको ये आंसर आता है, ठीक, तो मैंने आपके लिए ये एग्जांपल किया है, ठीक है, ये एग्जांपल आपके लिए किया है, तो आप देखिए इन दोनों को यू विल गेट दिस वन। नाउ मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। तो सबसे पहले दोनों में देखो 3 तो है, इन दोनों में है, 3 को बाहर निकाले और x भी है, बाहर निकाल तो क्या बच गया, इधर 3x भी गया तो n और 3x पूरा गया तो -1 बच गया इधर। क्लियर। नेक्स्ट इन दोनों में देखे 3 कॉमन है, ठीक है, और y भी कॉमन है। अभी देखिए ये सेम आना चाहिए, तो n माइनस वाई आप डायरेक्ट इधर लिखिए और इधर इसके साथ माइनस लगाए। क्या आपने कॉमन सही निकाला है, -3y। देखो -3y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है। -3y को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, +3y है, मीन्स आपने कॉमन सही निकाला है। देखिए n-1 को एक दफ़ा लिखे अभी, n-1 इधर से गया तो क्या बच गया, 3x। n-1 इधर से गया तो क्या बच गया, 3y। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। आपने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया। नाउ जो अच्छा डियर स्टूडेंट, जो थर्ड टाइप हमारे पास है वो देखो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इसको क्लोज करते तो ये बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा लिखना कोई भी टर्म को प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। तो देखिए ये इस तरीके से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने फैक्टराइज किया।
तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय क्लोजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अभी इसको देखिए बेटा। अभी ये क्वेश्चन देखिए, एक स्क्वायर नज़र आ रहा है तो मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस 2ab का होगा या प्लस 2ab का होगा। आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया। आप दोबारा चेक करें, कहीं पे भी आपका स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं बन रहा है स्क्वायर, कोई बात नहीं, छोड़े, यहाँ पे बन सकता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं। दिस इज़ योर व्हाट ए, दिस इज़ योर व्हाट बी। ये बी है आपका, ये 4 आपका बी है, ये आपका k प्लस 2 आपका क्या है ए है, और ये इसका ए का स्क्वायर भी है और बी का। मसला किसका आ रहा है 2ab का। 2ab आप खुद बनाए, कैसे बनाए आप देखिए। मिडल टर्म को आप ब्रेक कर रहे हैं। 2 ए की जगह में ये लिखो, दिस इज योर ए। बी की जगह में ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये बी एंड प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ क्लोज द फॉर्मूला। किसके बराबर होता है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो होता है भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर। करो इसको क्लोज, k प्लस 2 आपका a आ गया माइनस b आपका क्या है भाई 4 होल स्क्वायर। मज़ीद इसको आपको देखिए, ये प्लस 2 माइनस 4 का आंसर क्या आएगा -2 होल स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कम्प्लीटली फैक्टराइज। इसको मज़ीद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ तक आप लिखे या ऐसा लिखे एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करें। तो मैंने कहा था स्क्वायर का मतलब नंबर को खुद के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी जो थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, वो इस टाइप का होगा। देखो, एक तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा और इसके साथ कोई टर्म्स माइनस में भी होगा और स्क्वायर में भी होगा। तो सबसे पहला काम देखिए, ये फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे। जो ऑलरेडी हमने सीखा है कि इसको हम क्लोज करके फैक्टराइज करते, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको क्लोज किया और माइनस सी स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट, आपने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है। पहले दोनों को प्लस करो, फिर दोनों को क्या करें माइनस करें। अब इधर लाजमी बात नहीं है कि हमेशा a मिलेगा आपको। यहाँ पे अभी a की जगह में क्या है a प्लस बी। नाउ a प्लस बी आपका a है और इसके साथ प्लस b करे मीन्स c है। और इसी तरह a प्लस बी आपका क्या है a है पूरा, और माइनस b आपका के पास माइनस आ गया और b की जगह में क्या लिखना है c। ये कम्प्लीटली आपका फैक्टराइज हो गया। नाउ इस क्वेश्चन पे आ जाए। अभी यहाँ पे आपने केयरफुल हो जाना है। द पहला थिंग आपने जो करना है स्क्वायर में लिखो सबको। देखो 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 12x। क्लियर। देखिए 9 को 3 स्क्वायर, वाई हमने क्यों लिखा ये, हम इसको फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, हमें पता चले। देखिए हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है कि स्क्वायर को हम एक दफ़ा लिख सकते हैं, स्क्वायर को एक दफ़ा लिखे ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे भी स्क्वायर को आप एक दफ़ा लिखिए। क्लियर। नाउ हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा टर्म फार्मूला बना रहे हैं। देखिए लेट्स सपोज मैं इसको मानता हूँ a, क्योंकि स्क्वायर इसके पास भी है b, और ये हमारे पास c हो गया। तो 2ab, देखो इधर कौन बैठा है x बैठा है, y नहीं है, तो मीन्स इसका 2ab में ये शामिल नहीं है। तो फार्मूला कौन कौन बना रहे हैं 3x एक और प्लस 2 स्क्वायर माइनस 12x एंड माइनस 13y होल स्क्वायर। ये तीनों मिलके फॉर्मूला बना रहे हैं। कैसे पता चला हमें, देखिए ये इसमें पता चला, यहाँ पे x है y नहीं है। अगर y होता तो हम y को शामिल करते इस फॉर्मूले में। नाउ अब इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं। ये मिटाता हूँ मैं ताकि बाद में हमारे काम आ जाए। नाउ इसको आप डायरेक्ट क्लोज नहीं करें, a आपके पास मिल गया, a स्क्वायर भी है प्लस b स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है, तो आप 2ab खुद बनाएं। 2 लिखे, a की जगह में क्या लिखे 3x माना है इसको, b की जगह में 2 माने, एंड माइनस 13y होल स्क्वायर।
देखिए अभी ये फार्मूला बन गया आपका, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लोज करें, ए की जगह में क्या है हमारे पास 3x, और फार्मूला माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, और b की जगह में हमारे पास 2 होल स्क्वायर, एंड इधर आएगा 13y होल स्क्वायर। तो ये देखो दोबारा से वो फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह में क्या है 3x माइनस 1, बी की जगह में 13y। तो हमने पढ़ा है कि एक दफ़ा a प्लस बी करना है, मीन्स a को लिखा हमने प्लस 13y, एक दफ़ा प्लस किया 3x माइनस 2, एक दफ़ा क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया आपका। अगर आपका आंसर ठीक है या गलत है तो अपने आंसर को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस वन अगेन। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर भी है, ठीक है, और 2ab भी है, क्योंकि एक्स वाई इसके साथ है, तो मीन्स ये पूरा फार्मूला बनाना है। लेकिन आपने ऐसा फार्मूला तो नहीं पढ़ा कि सारे नेगेटिव हो, लेकिन ये नेगेटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों का पॉजिटिव होना मस्ट है। तो हम इनको पॉजिटिव कैसे बनाएं, आप माइनस को कॉमन निकालें, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो माइनस का कमाल ये कि अंदर वालों का साइन को क्या बनाता है, चेंज करता है। माइनस कॉमन निकाले, अंदर प्लस है तो माइनस बनेगा, ये माइनस था प्लस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, ये माइनस था प्लस बन, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई, यू विल गेट अगेन द सेम। कॉमन का मतलब ये, अभी इसको क्लोज करें, आप देखिए ए की जगह में x ए स्क्वायर, बी की जगह में y स्क्वायर 2ab, तो ये बनेगा आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर, हो गया। लेकिन थोड़ा काम और भी है डियर स्टूडेंट, 1 की जगह में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो एक दफ़ा इनको प्लस करते, ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और 1 माइनस एक्स प्लस वाई। इधर आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये जो माइनस है ना, ये इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स एंड माइनस वाई, और इधर आएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट दिस वन। तो फिर भी कोई आपको कोई क्वेश्चन में मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।